थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे। वो स्टेप एक तरीके के रूल होंगे जो हमेशा काम आएंगे। चलते हैं क्या रहेंगे स्टेप, वो मैं बगल में बताता जाऊँगा क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ साथ। सपोज करते हैं हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5x² - 12x + 4 = 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे 5x² x + 4 = 0। अब इसे हमें इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला रूल है x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 1 होने के लिए पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बाई 5, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 5/5 1 होगा। 12/5 x + 4/5 = 0। तो पहला रूल हमें समझ में आ गया। हमें क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1। उसके लिए हमें हमेशा डिवाइड करना होगा। अगर अपने आप बना कर दे देते तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, तब तो मैं ऐसे नॉर्मली सॉल्व करते, लेकिन जब नहीं है तो पहले सॉल्व करने से पहले डिवाइड करना होगा। उसके बाद x² उसकी छोटी पावर को एक साइड में, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। x² और x की जो भी लोअर पावर है उन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इसके बाद जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे समय है -12/5, इसके हाफ से कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ से k² से दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो 12/5 का हाफ होता है 6/5। तो 6/5 विद माइनस साइन दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। इधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वो बैलेंस करना है। इसके बाद ये अगर देखा जाए तो a² - 2ab + b² का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा x - 6/5 का होल स्क्वायर। एंड इसे राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -4/5 -² + 36/25। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, नीचे से हम लिया 25 5 25 4 20 36 और सॉल्व करेंगे तो 16/25 x - 6/5 स्क्वायर = 16/25। इसके बाद हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो याद रखना है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो साइन आएंगे, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। ये दोनों याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा दो साइन आते हैं। इसके बाद हम x = 6/5 ± 4/5, 16/25 का रूट होगा 4/5 और इसे इधर साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो x = 6/5 + 4/5 which is equal to 10/5 = 2। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन तो x = 6/5 - 4/5, 6 - 4 is 2, 2/5। So required roots are x = 2 and 2/5। इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालेंगे। काफ़ी इजी मेथड है, बट बोर्ड से लास्ट ईयर हटाया गया है, लेकिन यूजफुल बहुत है आगे चल के मैथमेटिक्स के लिए। तो काफ़ी स्टेप्स याद रखनी होंगी। वो स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, मैंने बगल में लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा उसके हाफ का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में एंड सेम राइट हैंड साइड में ऐड करना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x देख लेंगे, जितना भी होगा उसका हाफ कर लेंगे, हाफ का स्क्वायर इधर और हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा। इस समय तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए 4/5 आ गया। जरूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर रूट, जब नहीं होगा तो वहाँ पे वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन लेकर दोनों रूट्स फाइंड कर लेंगे। इस तरीके कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड रूट्स ऑफ 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x not equal to -4 and 7।
तो अभी तो ये भी नहीं पता ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक होती है कि नहीं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मल सा जैसे एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 11/30। मोस्टली कैलकुलेशन करते समय यहाँ लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और मिस्टेक्स हो जाती है, ऑब्वियसली साइन की मिस्टेक हो जाएगी। तो ध्यान रखना जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे हो तो वहाँ ब्रैकेट का यूज कर लें। जब करेंगे तो x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11, नीचे x प्लस 4 एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। नोमिनेटर में भी 11 है, नोमिनेटर में 11 है तो वो वन टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7। सॉल्व करेंगे, अभी से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स 4 इंटू एक्स 4x माइनस 7x 7 4 28। सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 उधर गया तो प्लस 30 इक्वल टू में 0। एंड लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक ही फाइंड कर लिया। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक है तो इसके सॉल्व करने के बाद 3 मेथड हैं, चाहे फैक्टराइजेशन यूज कर लें, चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें। तो ऑब्वियसली ये सिंपल से फैक्टर हैं, दो नंबर्स होती हैं जिनका एडिशन 3 हो और मल्टीप्लिकेशन 2 हो। तो ऑब्वियसली 2 + 1 इज 3 एंड 2 1 जा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन किया, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन किया तो जो बचेगा वो होगा यहाँ पर x और यहाँ पर होगा माइनस का 1। एक एक बार 0 करेंगे, इफ फर्स्ट ब्रैकेट विल बी 0 देन x इक्वल टू 2, सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यू आई है 1 एंड 2। तो इस तरीके हमने x की वैल्यूज निकाली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया। तो पहले ये नहीं पता था मैं क्वाड्रेटिक है, पहले तो सिंप्लीफाई किया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। फिर उसके बाद हमने चाहे फैक्टराइजेशन चाहे फॉर्मूला यूज करके हम सीधे x की वैल्यू निकाल लेंगे। बगल में एक चीज लिखी है x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। ये कंडीशंस होती हैं जो इक्वेशन की को सेटिस्फाई करानी होती हैं। अगर -4 रखते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि -4 रखने पर नीचे 0 आएगा और 1/0 इन्फिनिटी होता है, या 7 रखते हैं तो ये वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी आने का मतलब है इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ रखते हैं तो ये इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसलिए बगल में लिख दिया जाता है कि ये वैल्यूज नहीं रख सकते। इसके अलावा यहाँ अगर सपोज करें -4 आ जाता है तो हमें छोड़नी पड़ती, क्योंकि वो उसके लिए सुटेबल नहीं है और उस पर सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो इस तरीके हमने वैल्यू निकाली x इक्वल टू 1 एंड 2। की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट को समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबको पता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था। प्रॉब्लम आती है ये रूट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन से, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट भी एक चीज होती है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल D से, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट बताते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, और मुझे बिना इसके रूट निकाले इसके रूट्स का नेचर बताना है। नेचर ऑफ रूट से मीन्स है नेचर रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, कैसे होंगे, हमें केवल इतना बताना है। तो ये फाइंड करते हैं हम इसकी हेल्प से। तो इसको समझने के लिए बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। हमें सबसे पहले डी को समझना होगा। अगर डी की 3 चीजें हो सकती हैं, डी आइदर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सेकेंड डी इक्वल टू 0 मीन्स टू से या तो 0 होगा, थर्ड डी लेस देन 0 मतलब डी निगेटिव होगा।
हमेशा कोई भी कैलकुलेशन में तीन ही तरीके के नंबर मिलती थी, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो मैंने वही लिखा है, टी ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव, डी इक्वल टू जीरो मतलब जीरो होगा, डी लेस देन जीरो मीन जीरो से छोटा तो निगेटिव होता है, जीरो लेस देन डी लेस देन जीरो। अब इसके हिसाब से हम नेचर डिसाइड करेंगे। जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां से जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे, ठीक है। और जब डी जीरो होगा तो रूट्स रियल तो होंगे पर डिफरेंट नहीं होंगे, सेम होंगे। लेकिन जब डी लेस देन जीरो होगा तो रियल ही नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। जब कोई चीज रियल नहीं होती तो उसे बोला जाता है इन शॉर्ट रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस तरीके के केस हमें समझना होगा कि डी के रूट, जब हम रूट निकाल रहे होंगे तो केसेस यही बनेंगे, आइदर पॉजिटिव और जीरो और निगेटिव। डी की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे सपोज को 5 आया तो हम बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डी जब जीरो आएगा तो बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड सेम। एंड डी कभी निगेटिव आ गया तो सीधे बोल देंगे रूट्स आर नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी। तो हमें केवल डी निकालना है और डिसाइड करना है कि रूट्स कैसे होंगे। तो चलते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और मुझे इसका रूट्स बताना है बिना निकाले। तो सबसे पहले a की वैल्यू देखेंगे 1, b की वैल्यू देखेंगे -5, c की वैल्यू देखेंगे 6, a 1 b -5 6, c की वैल्यू 6। फिर d की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हुई 1, c की वैल्यू हुई 6। कैलकुलेट करेंगे तो 25 6 हो जाए 24 विच इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू आई है 1। तो 1 तो हमेशा पता है सबको पॉजिटिव होता है, 0 से ज़्यादा होता है, तो हम सीधे बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सपोज कर लेते हैं हमें कोई इक्वेशन दे दी गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से a की वैल्यू देखें 1, b की वैल्यू देखते हैं -6, c की वैल्यू देखते हैं 9। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेट करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36 -4 a 1 c 9 36 -0, तो d कितना आया 0। तो इस केस में बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड सेम। एंड लास्ट वन d लेस देन 0। तो इसके लिए ले लेते हैं कोई भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जब यहाँ देखेंगे तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 है एंड c इक्वल टू -2 है। तो जब यहाँ से निकालेंगे d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो -1 का स्क्वायर इज 1, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, सॉरी +2। तो सॉल्व करेंगे तो 1 4 2 8 -7। तो -7 का मतलब हो गया रूट्स आर नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। तो अभी इमेजिनरी नंबर हमने नहीं पढ़ी है, ये 11th का टॉपिक होगा जब हम लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। लेकिन हम इतना समझ लीजिए रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 से कम, मतलब निगेटिव। तो हम समझ गए रूट्स 3 तरीके में डिवाइड हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पॉजिटिव आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट और 0 आता है रूट्स आर रियल एंड सेम, एंड डी अगर निगेटिव आ जाता है 0 से कम आ जाता है तो रूट्स आर नॉट रियल मीन इमेजिनरी। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चलते हैं क्वेश्चन पर, नेचर ऑफ रूट पर बेसिक एक क्वेश्चन पर। सामने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if roots of quadratic equation 4x square minus kx plus 9 equal to 0 are real and same। तो हमें दिया गया है कि इसके रूट सेम हैं और रियल हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus kx plus 9 equal to 0। On comparing here a equal to 4, b equal to -k, c equal to 9। सबको पता है a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x which is -k and c is constant term। Now discriminant, because roots are real and same
सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स माइनस के स्क्वायर माइनस 4a इज 4c इज 9 माइनस के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 9 उधर गया 4 इंटू 4 इंटू 9 स्क्वायर रूट लेंगे तो के अंडर रूट 4 इंटू 4 16 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मीन्स with 2 sign plus and minus 12. That means to say required value of k are k equal to plus 12 and minus 12. तो इस तरीके से हम अननोन या किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा होता तो हम यहाँ इक्वल टू 0 ना लेते हैं, तब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होता, देन सॉल्यूशन का प्रोसेस बदल जाता है क्योंकि यह इनइक्वालिटी साइन आता है। क्योंकि इनइक्वालिटी अभी तक हमारे सिलेबस में आई नहीं है, इसलिए इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आने हैं। ये केवल किसी कंपटीशन लेवल पे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं या फिर 11th से ही चालू होंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो रूट्स आर रियल एंड सेम पर ही बनते हैं, तो उसके लिए कंडीशन d इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरीके हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली।